जोहार दोस्तों। और हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल पर उठने लगे हैं सवाल। बहुत सारा आप लोग जो है समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। सबसे पहले कि ये जो फर्स्ट पेपर का क्वालिफाइंग था उसको ला करके थर्ड पेपर को पहले परीक्षा लिया, और इसके पीछे क्या राज है। दूसरी बात कि सरकार ने व आईजी साहब जो है हमारे सॉरी डीजीपी साहब पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। बात यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद करके वह आप ये मत बताइए कि यहाँ पर वो सही परीक्षा लिया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ पिछले बार भी जो क्वेश्चन आउट हुआ था वो कोई सेंटर से आउट नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी से पहले ही आउट हो गया था। कंपनी से पहले ही आउट हो चुका था क्वेश्चन, और रात भर पढ़ करके वह क्या कहते हैं कलकत्ता बम्बई क्या पटना आसनसोल वो चीजें पहले से ही हो चुका था। आप जो है सो आदरणीय जो भी है हमारे डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि हमने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। आप तो इंटरनेट सेवा बंद करके हम लोगों का भी प्रमाण को मार दे रहे हैं। ये चीज जो है आप बताइए कि यूपीएससी का परीक्षा, चूंकि आप यूपीएससी पास हैं, आप जो यूपीएससी की परीक्षा होती है तो क्या इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है? आखिर में क्यों नहीं इंटरनेट सेवा बंद की जाती है? क्योंकि उसकी विश्वसनीयता है। आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, हम आपका आदर करते हैं, ईमानदार हैं, आप अच्छा परीक्षा करवाना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इंटरनेट सेवा बंद हो जाने से क्वेश्चन जब पहले ही पढ़ करके आ गया होगा तो इसके लिए आप कहाँ से जो अफवाहें पिछले बार भी जो है पहले क्वेश्चन पढ़ के आ गया था लड़का लोग, और अबर भी जो है यही कहानी दोहराया गया। तो आप जो है सो आप इसके लिए छापा होना चाहिए, या तो जो भी संबंधित हुआ कंपनी है जो वह परीक्षा कंडक्ट करवा रही है या जहां से भी जेएसएससी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप 5 घंटा 6 घंटा खाली इंटरनेट सेवा बंद कर दीजिएगा तो थोड़ी ना हो जाएगा। इंटरनेट सेवा ये होता है कि क्वेश्चन आउट हुआ तो हम किसी को फ्लैश कर पाते, बाद में हम आपको क्वेश्चन देंगे, परीक्षा हो जाने के बाद आपको हम परीक्षा व क्वेश्चन को देंगे। आप नहीं मानिएगा क्योंकि हमारा नेट सेवा बंद कर दिए, आप पब्लिक को परेशान कर दिए। कोई भी फोन पे नहीं कर रहा, डिजिटल इंडिया बंद हो गया। इससे ये नहीं है, हम लोगों का कहना है कि जेएसएससी कैसे शुद्ध परीक्षा हो। यूपीएससी कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराती उस समय किसी प्रकार का यूपीएससी का 2 पाली में वहां भी परीक्षा होती है, लेकिन कोई भी इंटरनेट सेवा बंद नहीं होती है क्योंकि पहले से यूपीएससी क्वेश्चन आउट नहीं होता है। आखिर में इतना सवाल क्यों आप पर उठ रहा है, ये जेएसएससी पर क्यों उठ रहा है? क्योंकि जेएसएससी ने ऐसा किया है। आप वह पढ़ाने भेज दीजिएगा, वह नेपाल भेज दीजिएगा, आसनसोल भेज दीजिएगा, और कहीं रात को रटवा दीजिएगा, उसके बाद यहाँ इंटरनेट सेवा बंद कर दीजिएगा। पहले पढ़ करके आ गया, हम क्या कर पाएंगे? आप ये जो है यहाँ पर हमारा कहना, आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार प्रयास कर रही है कि फेयर एग्जाम हो, लेकिन फेयर तो आप करवा नहीं रहे। ये जो है ब्लैक पेन से ही आगे खाली रंगेगा, क्यों रंगेगा ब्लैक पेन से? दूसरा पेन वाला पकड़ा जाएगा क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं कि आप इंटरनेट सेवा बंद कर दिए, इसका क्या मतलब बताना चाह रहे हैं आप? जो है सो या बार बार यही कह रहे हैं इंटरनेट सेवा बंद कर देने से चोरी बंद हो जाएगी, ये सब सारा बंद हो जाएगा। जब क्वेश्चन सेंटर से आउट होगा तब इंटरनेट सेवा बंद करने से फायदा है, लेकिन जब पहले पढ़ के आ गया उसमें इंटरनेट सेवा बंद करने, वो तो रात को पढ़ के आया, जीएस का क्वालिफाइंग का जो है वो तो बाद में कर दिए, रट के आएगा झट से मार देगा। तो ये चीज जो है यहाँ पर हमारा कहना है कि इससे कैसे होगा या बाद में सेटिंग गेटिंग हो जाएगा, ये बहुत सारे सवाल जनता का है, मेरा नहीं है। सभी छात्र का कहना है कि क्वेश्चन पहले ही आसनसोल नेपाल में पढ़ लिया लोग,
तो जो इसके पहले भी परीक्षा में पहले ही जो बंगाल में पढ़ा, पुरुलिया में पढ़ा, गया में पढ़ा और कहीं जा करके पढ़ा, क्वेश्चन ऐसे आउट हुआ, वहां पर कंपनी ने ही आउट कर दिया। यहाँ पर कंपनी ने, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब नेट सेवा बंद कर दिया, हो गया। तो नेट सेवा बंद कर दिए तो इससे क्या होगा, ये चीज कोई, ये आप नहीं प्रूफ कर रहे हैं कि हम लोग, लेकिन पहले अगर यदि जड़ से समाप्त करना है, आप एसआईटी रिपोर्ट बनाए थे, उसका रिपोर्ट आने देते, उससे जो ऐसे देखते कि कौन कौन एडमिट कार्ड पकड़ाया है, उस पर आप कार्रवाई करते, तभी तो लोग अगले बार की नहीं करता। कौन कौन पढ़ने गया था, कौन कौन पढ़ने गया था दूसरे राज्य में, कौन गया कलकत्ता पढ़ने, कौन गया गया पढ़ने, उस पर कार्रवाई होती, तभी जो है ये सब सब सही होता। आप तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया, पूरी तरह से एकदम फेयर एग्जाम है। ये चीज जो है आप 5.5 घंटा के लिए पूरा इकोनॉमिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। आप लोग विद्वान आदमी हैं, आपके बारे में पता है कि डीजीपी साहब बहुत अच्छे ईमानदार हैं, लेकिन बात समझिए कि यूपीएससी के एग्जाम में इंटरनेट सेवा क्यों नहीं बंद होती है, ये जेएसएससी में क्यों बंद होती है। आपने जेपीएससी भी परीक्षा कंडक्ट हुआ, कहां पर आपने ये इंटरनेट सेवा बंद किया, और सारी परीक्षाएं होते रहती है। और अभी देखिएगा रेलवे का या कहीं भी परीक्षा होता है, या यूपीएससी का या कुछ भी वह सेंट्रल एसएससी का, तो वहां तो इंटरनेट सेवा पूरे भारत का बंद कर देना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या रियल में जो है नेपाल और आसनसोल में पढ़ाई हुई थी, इस पे आप पर जांच पड़ताल करिए। आप देखिए कि क्वेश्चन क्या पहले से आउट हो चुका था, या जो पहले बारगी ऐसा हुआ था क्या वैसा ही हुआ है। तो सवाल उठ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये सत्य है, लेकिन जांच के बाद में पता करना जो है आप लोगों का काम है। जेएसएससी पर सवाल उठेगा, क्योंकि जेएसएससी इसके पहले बदनाम हो चुकी है, जेएसएससी पहले बदनाम हो चुकी है, इसीलिए सवाल उठ रहा है, नहीं तो सवाल नहीं उठता। हम किसी का विरोधी नहीं है, हम सिस्टम का विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ सिस्टम करप्ट है, जेएसएससी करप्ट है, इसीलिए यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा देने का खाना पूर्ति तो सारे लोग परीक्षा दे दिए, आप तो बहुत अच्छा से वो सीसीटीवी कैमरा, पिछले बार भी तो सीसीटीवी कैमरा के साथ परीक्षा दिए थे, तो क्या अरे बाबा सीसीटीवी हमारा चेहरा दे सकता है, चीट पुर्जा देख सकता है, रातें रट करके आगे दिमाग के अंदर चीट पुर्जा नहीं देख पाएगा सीसीटीवी। इस पर बात करना चाहिए, उस पर कड़ाई होना चाहिए। हम चीट लेके जा रहे हैं तो सीसीटीवी देख लेगा, हम जो है सो गलत लेकर के मोबाइल लेके जा रहे हैं तब सीसीटीवी देख लेगा। अगर यदि सब सारा चीज है, वहां पर हम किसी प्रकार का क्या कहते हैं चीटिंग कर रहे हैं तो सीसीटीवी देख लेगा, लेकिन अंदर से दिमाग के अंदर वाला सीसीटीवी थोड़े देखेगा। ये सब सारे सवाल हैं कि ये फेयर हुआ है कि नहीं, ये जेएसएससी और कंपनी बताएगी। लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने से लड़कों का जो भी कुछ कह पाता एक दूसरे को कि हाँ हमारे सेंटर में क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी नहीं कह पाएगा, ना ही मैसेज कर पाएगा। लेकिन जो हुआ करने वाला तो आप जानते ही कैसे कर लेता है। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, अगर यदि हमारा गलत है सवाल तो आप हमको जो जेल देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आप बताइए कि सीसीटीवी और ये जो सवाल हमने कहा है, जो छात्रों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, छात्र का कहना है कि इंटरनेट सेवा बंद करने से क्या होगा, पहले ही अगर यदि कोई पढ़ लेगा तो उसका क्या, तो ये सब उनका है। आखिर में पहले ही वह थर्ड पेपर क्यों लिया जा रहा है, पहले जो है सो फर्स्ट पेपर, और सब जगह जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इसी प्रकार से परीक्षा लिया, पहले क्वालिफाइंग फिर मेरिट वाला, चाहे तो आपने जो भी परीक्षा लिया है ये पहले यहीं पर क्यों, आखिर जेसीसी पर सारी का गिद्ध की नजर क्यों पड़ा हुआ है, चाहे झारखंड के लोग हों चाहे झारखंड के बाहर के लोग हों, ये सेट क्योंकि एक एग्जाम है, कुछ नहीं करना, सीधे नौकरी, सीधा नौकरी और जल्दबाजी में नौकरी, जो सेटिंग गेटिंग से हो, ये जो है सो इस पर वह सवाल उठ रहा है। ये बात आपको जो है वह पढ़ने वाले लड़के का आप विद्वता का जो है पूरी तरह हर क्षरण हो रहा है। जो लड़के पढ़ने में तेज हैं वो लोग अगर यदि नौकरी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा।
आप समाज को कहां लेकर के जा रहे हैं? जो करप्ट हुआ जा करके सचिवालय में नौकरी करेगा, उससे आप कितना उम्मीद करते हैं कि बाद में बहुत बेहतर झारखंड बनेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस पर जो है आप लोग विचार करिए और इस पर जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए कि रियल में जो है जेएसएससी या जेएसएससी के कंपनी लोग ये सही कंडक्ट परीक्षा करवाए हैं कि नहीं करवाए, वो रिजल्ट आने के बाद में पूरा दिखेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।